let's revise what we have learned in the previous class. So, first point, general form of polynomial. तो लास्ट लेक्चर में हमने बिगिनिंग में सीखा था कि पॉलिनोमियल कोई भी है उसका जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए। एक्चुअली ये आप सीख चुके थे 9th क्लास में। तो फर्स्ट 45 मिनट्स में हमने रिवाइज किया था कि 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें आपने क्या क्या सीखा है, उसका आज एक बार फिर से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने सीखा था whether given statement or expression, mathematical expression is polynomial or not. It means अब आपके सामने सेकेंड पॉइंट में हमने सीखा था कोई भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है, then we want to decide that given statement represent polynomial in one variable or not. How can we decide this? So we have already discussed this thing last time कि जो भी आपके सामने स्टेटमेंट है, फर्स्ट if we are going to discuss about polynomial in one variable, और क्लास 10 में हम सिर्फ polynomial in one variable डिस्कस कर रहे हैं। That's why ये डिसाइड करने के लिए हमें दो कंडीशन को देखना पड़ेगा। फर्स्ट, जो भी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन आपके सामने है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। सेकेंड एंड लास्ट कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट है उसमें जो भी वेरिएबल्स है उसमें जो डिग्रीज ऑफ वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमने सीखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और उसको हम दो तरीके से डिफाइन या क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कि जो उसकी डिग्रीज है उस पर से हम कैसे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस्ड रहेंगे। तो इसमें क्या होता था कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, या उसके पहले हमें देखना चाहिए व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो आपके सामने पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको पता है फॉर एनी पॉलिनोमियल, एंड इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, then we can say that it is constant polynomial. If degree of polynomial is 1, then it is known as linear polynomial. Similarly, if degree of polynomial is 2, then it is known as quadratic polynomial. If degree of polynomial is 3, then it is known as cubic polynomial. If degree of polynomial is 4, then it is known as biquadratic polynomial. And similarly, we can define polynomial for more than degree 4. लेकिन ज्यादातर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल तक डिस्कशन करना है। ज्यादा से ज्यादा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। बट एज फार एज एनसीईआरटी बुक इज कंसर्न, सिर्फ हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल तक सारे डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें यहां पे मैं बात करता हूं डिग्री की, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड या फिर जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर जनरल फॉर्म भी इधर लिख लेते हैं। अगर डिग्री इसका 0 है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए,
then it is known as constant polynomial। और उसका जनरल फॉर्म है वो ऐसा होगा p of x equal to k। इट मीन्स इसमें एक भी वेरिएबल नहीं होगा। या फिर अगर इसका मैं एग्जांपल भी आपको दे दूं तो p of x equal to 2 कोई भी कांस्टेंट टर्म है then it is known as constant polynomial। अगर सेकेंड पॉलिनोमियल की बात करें तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है then it is known as linear polynomial। ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एंड जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज p of x equal to ax plus b। Here you can clearly see that degree of polynomial is 1, x power 1, highest degree 1 है, that's why it is known as linear polynomial। Then if degree of polynomial is 2 then it is called quadratic polynomial and standard form is ax square plus bx plus c। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और इसके जीरोस कैसे फाइंड करना है वो भी डिस्कस किया था। इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर डिग्री 3 है तो, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are constants, and if this polynomial is cubic polynomial then a cannot be 0 at all। Clear? इसके बाद सोचिए कि अगर डिग्री 4 होती then it is known as biquadratic polynomial। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? डिग्री 4 है तो वो 4 पावर से स्टार्ट होगा, मतलब ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। और जरूरी नहीं है कि जितने भी टर्म्स अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं वो सारे टर्म्स प्रेजेंट ही हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे bx स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तभी भी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, क्योंकि ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। 3 डिग्री वाली टर्म अगर प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर नंबर ऑफ टर्म या मिसिंग कोई टर्म है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्लियर? इसके बाद हमने सीखा था कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। सो पॉलिनोमियल में जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, पॉलिनोमियल में मोर देन वन टर्म्स, वन और मोर देन वन टर्म्स होते हैं, जिसमें वन सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, और वन से ज्यादा टर्म होने पे उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसमें डिफरेंट टर्म्स में से अगर आपको बोले कोई भी एक टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करो तो कैसे करना है वो भी हमने सीखा। कांस्टेंट टर्म अगर फाइंड करने के लिए बोले तो वो टर्म आपको फाइंड करना है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। इसके बाद 6th नंबर पे हमने देखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू k। कोई भी एक कांस्टेंट पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है वो पॉइंट रख देना है और उसके बाद आपको सिंपलीफाई कर लेना है। उसके बाद हमने देखा था जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। खासकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन हमने लास्ट टाइम किया था कि उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है सबसे पहले हमने सीखा था व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरोस। तो जब हम किसी भी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज होती थी। कई बार ऐसा होता था कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट बिकम्स 0 एंड समटाइम्स इट विल नॉट बी 0। तो क्या होता था कि जब जब किसी भी पॉइंट की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने से अगर सिंपलीफाई करने के बाद आंसर 0 आता है देन इट इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एंड आंसर इज नॉन जीरो देन इट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर। उसके बाद कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर आपको दिया है तो ग्राफ के ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी बार किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक एक्सिस को
इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि अगर सिर्फ कोई भी पॉलिनोमियल हमें दे दिया जाए और उसके जीरोस फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करने होते हैं, ये सेकेंड एक्सरसाइज में हमने सीखा। उसमें एक क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिया था, तो अब वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने जितना भी डिस्कशन किया वो सारी चीजें हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। एंड एज फार एज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कंसर्न, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स व्हाई डेली बेसिस पे रिवीजन जितना मैक्सिमम करेंगे उतना हमारा जो कॉन्सेप्ट और कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। और सबसे पहली बात, जैसा कि अभी देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ABC क्या है। सो A, B and C belongs to R। ABC can be any real number। रियल नंबर क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ABC अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर का जो सेट है उसमें तो जीरो भी आता है। इसका मतलब आप A, B या C किसी के प्लेस पे जीरो भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सोचिए अगर A के प्लेस पे जीरो कर दिया तो ये टर्म 0 × x² 0 हो जाएगी। देन इट विल लुक्स लाइक bx + c which is not a quadratic polynomial। दैट्स व्हाई इसमें ये भी हमें ध्यान रखना है कि ABC जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट A जो है वो 0 नहीं हो सकता। अब अगर A 0 नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसके ग्राफ की। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ है ना वो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। एंड ये जो शेप आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज पैराबोला। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दुनिया में जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसके ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे या तो ग्राफ आपको ऐसा शेप में मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा। ये दोनों शेप को हम बोलेंगे फॉर पैराबोलिक कर्व। और इसमें भी ये जो है इसको हम बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। अब जो पॉलिनोमियल दिया है उसका ग्राफ हम ड्रॉ करें, जैसे हम 9th क्लास में सीखे हैं। और कल भी मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, x y की डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट पॉइंट्स लेके ग्राफ पेपर पे लोकेट करके वो सिखाया। उस तरीके से जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। अब उसमें भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ग्राफ ड्रॉ किए बगैर हम बता सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। बिल्कुल बता सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक नया और वर्ड है, व्हाट इज लीडिंग कोएफिशिएंट। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें ऑलवेज x² वाली टर्म तो होगी। x² वाली टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है इट इज नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट। और लीडिंग कोएफिशिएंट पे जो ये ग्राफ है वो डिपेंड करता है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 तो कभी हो नहीं सकता एज फार एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कंसर्न। तो बाकी बचे दो ऑप्शन, आइदर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इफ लीडिंग कोएफिशिएंट is in quadratic polynomial greater than 0 then you will get graph of that polynomial like this, upward parabola, and if a is less than 0 then graph of that polynomial will be downward parabola। क्लियर। तो ये तो बात हुई ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं उसके डिफरेंट फॉर्म एंड उसके जीरोस कैसे फाइंड करना। तो देखिए अगर हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल ax² + bx + c है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि a ≠ 0, b ≠ 0 एंड c ≠ 0। ये जो ABC है जो रियल नंबर है उसमें हो सकता है कि
तीनों के तीनों नॉन जीरो हो, तब आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसका फॉर्म एग्जैक्टली ऐसा होगा। ये तीनों टर्म उसमें प्रेजेंट होंगे। कैसे पता चला? अरे भाई तीनों नॉन जीरो है, और अगर नॉन जीरो है तो पूरा टर्म ऐसे रहेगा। क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? दूसरा इसमें हो सकता है b जीरो हो जाए। अगर b जीरो हो गया तो क्या होगा? अब अगर जीरो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 into x, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। देन पॉलिनोमियल विल बिकम लाइक दिस, p of x equal to ax square plus c। क्लियर? और क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए आप जो कांस्टेंट टर्म है c, वो भी जीरो हो सकता है क्योंकि वो भी रियल नंबर है। अगर c जीरो हो गया, देन दैट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल लुक्स लाइक ax square plus bx, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है? b जीरो हो गया, c जीरो हो गया, a कभी जीरो हो नहीं सकता, a b c तीनों नॉन जीरो हो गए, और एक ऑप्शन हो सकता है b और c दोनों एक साथ जीरो हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। तब पॉलिनोमियल आपको दिखने में कैसा लगेगा? ओनली एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो अभी आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स के फॉर्म्स हैं। दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये 4 में से किसी एक फॉर्म में होगा। या तो कंप्लीट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होगा, या फिर ऐसा, ऐसा या ऐसा अगर होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? और ऐसे फॉर्म में अगर तीनों टर्म उसमें प्रेजेंट है, तब अगर क्वेश्चन आए फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो कैसे करना है? लास्ट टाइम हमने सीखा था, बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए। सेकेंड एक्सरसाइज जो है NCERT एक्सरसाइज 2.2, उसमें क्वेश्चंस भी हमने किए। उसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया। अब वो क्वेश्चन आपने किया होगा, ऐसा हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो फिर अभी अगर उसका सॉल्यूशन देखें, और अगर नहीं किया है तो सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे और अभी आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या उसका सॉल्यूशन होता है। तो देखिए, इसमें सेकेंड एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। उसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको पॉलिनोमियल दिया है p of x equal to 3x square minus x minus 4। और ये पॉलिनोमियल को अगर हम देखें तो उसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है एंड c -4 है। इट मींस a, b and c all the 3 कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स आर नॉन जीरो, इसलिए हम इस टाइप के पॉलिनोमियल में इसको रखते हैं। अब सवाल यह था कि इसके जीरोस फाइंड करने का मेथड क्या है? तो वो जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट इज इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल विद जीरो। सेकेंड पॉइंट इज, जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं, कांस्टेंट टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 4 3 -12 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x उसको यहाँ पे रखो। अब दो नंबर हम ऐसे फाइंड करते थे जिसका प्रोडक्ट -12 आता है एंड जिसका सब्ट्रैक्शन या सम -1 आता है। और वो कैसे फाइंड करना होता है वो भी मैंने आपको बताया कि जो 12 है आपके पास उसके फैक्टर्स निकालो, 12 into 1। सो इसमें सम या डिफरेंस -1 कभी नहीं आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, 6 into 2, 6 into 2 भी 12 होता है, बट 6 + 2 या 6 - 2 उसमें भी -1 नहीं आएगा। और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है डिफरेंस 1 आने की, तो हम ये दो पार्ट ले लेंगे, एक होगा 4, एक होगा 3। लेकिन अभी हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो -12 नहीं आएगा। -12 लाने के लिए हमें दोनों में से किसी एक नंबर को नेगेटिव रखना पड़ेगा, और फिर उसके लिए देखेंगे ये साइन, अगर नीचे का साइन नेगेटिव है तो उसमें जो लार्जर नंबर है उसका साइन ही हमें कंपल्सरी नेगेटिव रखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते थे, 3x², फिर जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करते थे, +3x - 4x, और लास्ट टर्म भी एज इट इज है -4 = 0। ये जो मिडिल टर्म -x है उसको मैंने स्प्लिट किया
3x माइनस 4x और वो माइनस x होता है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे 3x माइनस 4x या फिर माइनस 4x प्लस 3x किसी भी ऑर्डर में इसको रख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, इसके बाद हम क्या करते थे, दो का पेयर बनाते थे, फिर कॉमन निकालते थे। इसमें से 3x कॉमन है, रिमेनिंग टर्म इज x प्लस 1। कॉमन कैसे निकालना है ये आप 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड इसमें फैक्टर सब करते थे, उसमें आपने सीख लिया होगा और ये आपको पता होना चाहिए। कुछ हद तक मैंने कल आपको बताने की ट्राई की थी। सेकेंड जो दो टर्म है उसमें से -4 कॉमन है, देन इट विल बी x प्लस 1। फिर अगेन अगर देखेंगे तो ये फैक्टर कॉमन आ रहा है और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑलवेज कॉमन आना ही चाहिए। तो इसमें से x प्लस 1 कॉमन निकाले, देन रिमेनिंग टर्म इज 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, सो वी कैन से आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकेंड नंबर कैन बी 0। So finally from here x should be -1 or from here 3x equal to 4, then finally x equal to 4/3। ये दो zeros of polynomial होंगे। इसका मीनिंग भी बताया था, ये आपको वेरीफाई करना है तो कैसे करना है। ये जो पोलिनोमियल है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, अगर आंसर 0 आ जाए तो आपका आंसर करेक्ट है। इफ आंसर विल बी नॉन जीरो देन आपके सिंप्लीफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा दूसरा मैंने एक शॉर्टकट बहुत ही पावरफुल मेथड भी बताया था, जिसपे ये पोलिनोमियल से आप ऐसे दो पार्ट फाइंड करते हो, तो हमें करने ही थे। यहाँ से डायरेक्टली आप जीरोस ऑफ पोलिनोमियल तक पहुंच सकते थे विदाउट डूइंग दिस ऑल स्टेप्स। वो कैसे करना वो भी लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर तीनों टर्म नॉन जीरो नहीं है एडीसी, तो फिर उस टाइप के जो पोलिनोमियल्स होते हैं उसके लिए जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। और इसमें अगर आप सेकेंड एक्सरसाइज में देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें हम बात कर रहे हैं जो एक्स वाली टर्म है वो जीरो नहीं होनी, जीरो होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो दिया है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5th क्वेश्चन, उसमें आपको एक पोलिनोमियल दिया है जिसमें वेरिएबल ऑफ पोलिनोमियल t है और ये है t² माइनस 15। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि देखिए ये हम उस पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें b 0 होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए a और ये c, b वाली टर्म 0, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड फॉर दिस पोलिनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ t 0 होना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ऑब्वियसली इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्योंकि उसमें स्क्वायर वाली टर्म है। अगर है तो इसमें 3 टर्म तो है नहीं, तो इस तरीके से तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप तो सेम रहता है, जब भी आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो पोलिनोमियल को आपको 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। क्लियर? फिर यहां से दो मेथड है। फर्स्ट, पहले आप t² को सब्जेक्ट बनाइए तो इधर आ जाएगा -15 प्लस 15 हो जाएगा। फिर इधर t² है, हमें चाहिए t और उसके लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो t² का स्क्वायर रूट लेंगे तो t आएगा और 15 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं। अगर वहां पे 9 होता तो स्क्वायर रूट हम निकाल सकते थे 3, अगर यहाँ पे 16 होता तो भी स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, लेकिन अभी हमें नहीं पता है तो इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कोई भी इक्वेशन में दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना है तो ऑलवेज आप प्लस और माइनस का साइन वहां पे रखेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप ये जो t है उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसकी जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 15 रखेंगे तो उसका स्क्वायर भी 15 आता है, और अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 15 ही आएगा। मतलब t² अगर 15 है तो t की दो वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसका स्क्वायर करने से आंसर 15 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इस तरीके से यहाँ पे दो वैल्यूज मिल सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये मेथड से भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, t² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अगर आपका 8 9 का फैक्टराइजेशन स्ट्रॉन्ग है
तो आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने की। तो फिर आपको इतना अगर पता चल गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a के प्लेस पे t है और b के प्लेस पे √15 है, then it will become t plus √15 and t minus √15 equal to 0। मैंने ये आइडेंटिटी यूज की है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर? उसके बाद हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन इस तरीके का आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर t इक्वल टू माइनस √15 एंड फ्रॉम हियर t इक्वल टू √15। इस तरीके से इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें d मिडिल टर्म 0 हो या फिर x वाली टर्म मिसिंग हो, सिर्फ दो ही टर्म हो, उस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऑलवेज ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं अगर आपके सामने जो पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो मिसिंग है, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को कैसे हम उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये भी है क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड एक्सरसाइज का देखेंगे, देन पॉलिनोमियल इज p ऑफ u, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल इज u, राइट हियर 4u स्क्वायर प्लस 8u, and you can clearly that here constant term is 0। और हम इस टाइप के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इसमें कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ऑलवेज सेम ही रहेगा, इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल विथ 0। देन अभी ना तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन है और नहीं ऐसा है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे? तो देखिए यहाँ पे दो टर्म है, क्या इसमें से कुछ कॉमन है? ऑफ कोर्स 4 8 इसमें से 4 कॉमन है, u स्क्वायर एंड u इसमें से u कॉमन है। तो अगर इसमें से 4u स्क्वायर में से 4u कॉमन ले ले, देन इट विल बी u, एंड यहां पे आपके पास रहेगा 2, 4 2 8 और u कॉमन आ चुका है। Now again we have two number and it is given that product of two number is 0. So we can say that first number should be 0 or second number should be 0. So from here u is 0 and from here u can be minus 2, and these two numbers represent zeros of this polynomial. One more important thing is, for this type of quadratic polynomial in which if constant term is 0, then always उसके एक जीरो का आंसर 0 ही होता होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अगर आप समझ सके तो। इसके बाद बात करते हैं, अगर b c दोनों 0 हो जाए, जैसे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन है p of x इक्वल टू 5x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, because there is a x square, स्क्वायर वाली टर्म होगी तब तक वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्या हम इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। एंड मेथड इज इक्वेट गिवन पॉलिनोमियल विद 0 एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो पहले 5 को 0 से डिवाइड कर दे, देन x स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन जैसा हमने यहाँ पे किया था, दोनों साइड में स्क्वायर रूट निकाले, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे ऑलवेज प्लस और माइनस का साइन आएगा, प्लस और माइनस का साइन आएगा, प्लस और माइनस का साइन आएगा। 3 बार इसलिए बोला है क्योंकि सिर्फ 3 लोगों को ही ये बात याद रहने वाली है। कोई भी इक्वेशन में दोनों साइड में जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तब ऑलवेज प्लस और माइनस का साइन आएगा। क्यों, वो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? तो भी आपको ये पूछना चाहिए कि इधर भी हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, कि वहां पे प्लस और माइनस का साइन आएगा? ऑफकोर्स आएगा, बट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस 0 और माइनस 0 उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर यहां तक की बात? तो अभी आपके सामने जो बोर्ड पे है
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, सबके लिए एक एक क्वेश्चन लिया है और उसको मैंने सोल्व किया है। ये आपको किसी भी बुक में इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर? और कहीं से आपको ऐसा सीखने को भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन हम सब जानते हैं और ये फैक्ट है कि सभी स्टूडेंट हैं वो इतना डिटेल में स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो फिर जो लोग सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं, उसके लिए भी ऑप्शंस है। उनको सिर्फ यहाँ से नीचे जो मैंने 4 क्वेश्चंस सोल्व किए हैं, सिर्फ उसको ही देखना है कि जब भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और अगर गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो फिर उसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके एक एक एग्जांपल्स है, उसका सॉल्यूशंस भी है। अब आगे इसको कैसे याद रखना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं और उसको सोल्व करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, क्लियर? आपको सजेशन मैं कर सकता हूं कि जैसे एनसीईआरटी बुक है, वैसे आपके मैथ्स की एक एग्जाम्पलर बुक भी आती है, जो आप सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स। उसमें आपको ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर यहाँ तक की बात? अब चलते हैं आगे। अभी आपका जो सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हम जीरोस फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो कंप्लीट हो गया है। इसमें और कुछ बातें हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन देन हाउ कैन वी फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरी बात, हाउ कैन वी obtain relation between zeros and coefficients। उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन कल किया था एंड आपको ये भी बताया था कि डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। तो अभी आज देखिए, हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके लिए अगर उसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? हम उसके जीरोस फाइंड करते थे, 2 जीरोस मिलते अगर तो फिर उसका सम एंड उसका प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि डायरेक्टली पॉलिनोमियल जो है उसको देख के, जैसे कि अगर बात करें हम p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए इसके 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा है या जीरोस अल्फा एंड बीटा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस पॉलिनोमियल में आप अल्फा पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, अगर बीटा पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। जैसे हम क्वेश्चंस को करते थे जिसमें 2 जीरोस मिलते थे, ठीक है, उसमें हमारे पास एबीसी की वैल्यू इधर होती थी, इसलिए हम उसको सोल्व करते थे। अब अगर हमारे पास एबीसी क्या है वो नहीं पता है, तब तक हम उसके जीरोस फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो अल्फा एंड बीटा ऐसे 2 जीरोस होंगे। अब अगर हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक जीरो अगर अल्फा है और एक बीटा है तो दोनों का सम ऑब्वियसली अल्फा प्लस बीटा होगा। और वो भी अगर हमें अल्फा बीटा फाइंड किए बगैर डायरेक्टली पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड नहीं करना है, डायरेक्टली उसका सम फाइंड करना है बिफोर फाइंडिंग जीरो। मतलब कि हम अल्फा बीटा नहीं जानते, फिर भी हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो वो होगा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये होगा c/a। क्लियर? एक और क्वेश्चन, व्हाट अबाउट
बी ए सी ए ये सब क्या है? देखिए a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ a एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो अगर आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको देख के आप abc क्या है वो डिसाइड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास abc है तो उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, भले ही हमें जीरोस ना पता हो। क्लियर? दूसरे बेसिक प्रॉब्लम हम बात कर रहे थे कि जो जीरोस है और उसके कोएफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो ये होता है, देखिए माइनस, ये माइनस, फिर b क्या है? इज कोएफिशिएंट ऑफ x and a, what is a? It is coefficient of x square. And what about alpha into beta? इसमें c आता है, what is c? यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, ध्यान रखना। So constant term divided by a is coefficient of x square. और कल मैंने डायरेक्टली आपको ये बताया था, वो कहां से आया, क्यों आया, वो यहाँ पे। इन शॉर्ट कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है and we have to find sum and product of zeros without finding zeros of polynomial, then these two are formulas of sum and product of zeros। और क्वेश्चन में अगर ये भी बोला है कि डिफाइन रिलेशन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros and कोएफिशिएंट, तो आपको ऐसे दिखाना है। क्लियर? अब अगर देखिए, अगर आपके माइंड में ऐसा है कि क्या बात कर रहे हैं सर, आपने डायरेक्ट ये बता दिया अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा इनटू बीटा ये है, कैसे हुआ? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको मैथ सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो हर एक बात का प्रूफ आपको पता होना चाहिए। सिर्फ भी आप याद रख लेंगे तो उससे सिर्फ आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, उसके पीछे का जो रहस्य है उसको शायद समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि इधर देखिए माइनस बी बाई ए सी बाई ए, कहीं पे बी है, ए है, सी है, माइनस है, प्लस है। मान लीजिए एग्जाम में आप भूल गए, तो अगर आपको उसका डेरिवेशन पता है, उसका सोर्स पता है कि कैसे ये हुआ, तो आप वहां पे जल्दी से वेरीफाई करके आंसर तक पहुंच भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके ब्रेन की लिमिटेशन है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ 70-80 मार्क्स चाहिए, 70-80% मार्क्स, तो फिर सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन अगर डिटेल में समझना है तो क्या होता है, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, इसके दो जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा है तो इस पॉलिनोमियल को हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। अगर आपने जो जीरोस फाइंड करने वाले क्वेश्चन है उसमें ध्यान दिया होता तो कोई भी पॉलिनोमियल लास्ट में हमें इस फॉर्म में मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ध्यान से सुनना, उसके दो जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो अगर वो पॉलिनोमियल को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं कोई भी कांस्टेंट से, तो भी उसके जीरोस अल्फा एंड बीटा ही रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीरो फाइंड करने से पहले हम पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, और अगर k उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जीरो के डिवाइड में चला जाएगा और फिर वापस जैसा सिचुएशन था वैसा ही हो जाएगा। तो ये भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, तो फिर यहां पे भी k आएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं ओपन कर दूं दो ब्रैकेट को, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर देन माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, इट मींस माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स, देन माइनस अल्फा इनटू माइनस बीटा विल बी अल्फा इनटू बीटा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भाई ये k जो है ना, k वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो पूरा जीरो जीरो जीरो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। बट वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर यहां तक की बात? अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फॉर्म ऐसा होगा, इसको याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर
minus alpha plus beta. What is alpha and beta? It is zeros of polynomial. So alpha plus beta is sum of zeros of polynomial. तो हम इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज इस फॉर्म में ही होगी। क्लियर? अब बात करते हैं हम जो पॉलिनोमियल को जानते हैं उसका फॉर्म तो ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसमें से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें से अगर मैं a कॉमन निकालूं तो क्या होगा? a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी ओवर ए। अब मुझे नहीं पता है कि आप जानते हैं कॉमन कैसे निकालना है या नहीं, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ये सब कुछ समझने के लिए, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए डायरेक्टली यहाँ पे है। क्लियर? आगे देखते हैं ये एक। अब ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड और ये है फर्स्ट, इसको अगर मुझे कंपेयर करना है तो इधर एक के कोई कांस्टेंट है तो ये भी कोई कांस्टेंट है, इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो इधर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है 15। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है बट हियर इट इज प्लस, वहां पे चेंज करना पड़ेगा टू कंपेयर दिस टू इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन प्रॉब्लम मैथ का फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि प्लस की जगह पे माइनस तो आप कर नहीं सकते, ये जाते हो जाएगी मैथ के साथ। तो क्या करेंगे, एक और बार माइनस कर देते, माइनस डी बाई ए एक्स। अब ध्यान से देखिए ये और ये दोनों ऑलमोस्ट 100% सेम है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात है सी ओवर ए में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब अगर आप ये इक्वेशन है, ये स्टेटमेंट और ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए के साथ ये दोनों कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, दोनों में एक्स के जो कोएफिशिएंट है, इधर एक्स का कोएफिशिएंट है वो अल्फा प्लस बीटा विथ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन तो इधर भी है। तो फिर ओनली अगर अल्फा प्लस बीटा का कंपैरिजन करें तो वो होना चाहिए माइनस बी बाई ए। फिर जो कांस्टेंट टर्म है अल्फा इंटू बीटा तो इधर है सी ओवर ए। एंड दिस इज प्रूफ कि क्यों सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए होता है। लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस पे है, आपको सिर्फ जानना चाहिए, बाकी मेन चीज जो है वो यहाँ पे। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया है उसके लिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करने हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। If p of x equal to 2x square plus 4x minus 6, yes, this is quadratic polynomial. And if we want to find sum of zeros, alpha beta, if alpha beta is zeros of this polynomial, then alpha plus beta is sum of zeros. As per the formula, alpha plus beta, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, alpha beta zeros है तो alpha plus beta sum of zeros होते हैं। तो अगर आपको बोले sum of zeros उसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो माइनस बी बाई ए होता है, ये फॉर्मूला है, उसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया। अब बी क्या है तो इधर से देखिए ए की वैल्यू 2 है, बी जो है वो 4 है, सी कांस्टेंट टर्म माइनस 6 है। ये अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, माइनस तो इधर है, यहाँ पे बी और ए, बी हमारे पास 4 है, ए 2 है, तो फाइनली माइनस 4 और 2 2। एंड सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए सी ओवर ए, और सी ओवर ए, सी हमारे पास माइनस 6 है, ए तो हमारे पास पहले से 2 है, तो माइनस 6। क्लियर? तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है, आपको सिर्फ उसके जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट ही चाहिए, तो जीरोस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये दो फॉर्मूला का यूज करके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? अब इसका उल्टा करते हैं, इसमें क्या था, वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब गेस करिए या फिर थोड़ी देर के लिए सोचिए
कि सम एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, सम एंड प्रोडक्ट हमने फाइंड किया। मान लीजिए सम एंड प्रोडक्ट दिया है एंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा होगा, इफ sum and product of zeros of quadratic polynomial is -2 and -3, then find quadratic polynomial। अब हमारे सामने पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये सम ऑफ जीरोस है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। सेकंड थिंग इज दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू -3। अब याद करिए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b ओवर a इक्वल टू -2। सबसे पहले माइनस माइनस कट हो जाएगा, और हर बार यहाँ से आप b को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिलेगी। सेकेंड थिंग, अल्फा इंटू बीटा होता है c ओवर a, ये -3 आपको पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपको मिलेगा -3a। ठीक है, अब क्या करना है? बोला है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then general या standard form of quadratic polynomial is ax² plus bx plus c where a is not equal to 6। क्लियर? अब इसमें अगर b एंड c की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्या होगा? तो a तो a है, लेकिन जो b है उसकी वैल्यू 2a है, तो bx plus c, इसमें b की जगह पे 2a पुट कर रहा हूं और c के प्लेस पे -3 है जो हमने फाइंड किया वो। अब अगर स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसमें से a एंड a कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। 10x² plus 3 and for a not equal to 0, and this is quadratic polynomial। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके लिए जीरोस कुछ भी हो, बट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -2 एंड -3 है। तो क्वेश्चन को समझिए, सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले सम जो दिया है उसके फॉर्मूला के साथ कंपेयर करके b की वैल्यू फाइंड करो, प्रोडक्ट जो दिया है उसकी फॉर्मूला के साथ कंपेयर करके c की वैल्यू फाइंड करो। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में b एंड c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a कॉमन निकाल लो, फिर यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा ये आपका आंसर होगा। क्लियर? और अब अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल था जिसके लिए सम एंड प्रोडक्ट -2 एंड -3 था। यहाँ तो एक पॉलिनोमियल फाइंड करना था जिसके लिए सम एंड प्रोडक्ट -2 एंड -3 दिया हुआ था, तो वही आंसर में आना चाहिए। हमारे पास पॉलिनोमियल ऐसा है। क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों सेम है या नहीं? मैं बोलूंगा दोनों पॉलिनोमियल सेम ही है। कैसे? क्या बात कर, देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये रहेगा x² plus 2x minus 3, और इतने जो पोर्शन है उसको आप कंपेयर करिए दोनों से। तो आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, और ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि किसी भी कांस्टेंट को पूरे पॉलिनोमियल सारे टर्म्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट पॉलिनोमियल जो आपको मिलेगी उसके लिए भी जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सारी बातें सेम रहती है। क्लियर? अब देखते हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। Here find the quadratic polynomial
if sum and product of zeros are given, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सम ऑफ zeros, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, वो हमें दिया है 1/4। सेकेंड डेटा हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ zeros, जिसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और वो हमारे पास है -1। क्लियर? आई रिपीट, we have sum and product of zeros, and we are going to find quadratic polynomial, जिसके लिए sum of zeros and product of zeros जैसा हो। तो मेथड मैंने आपको बताया, क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है -b/a वो पुट करना है फर्स्ट। सेकेंड, उसमें से b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, a को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो -b = a/4। ये तो -b हुआ, हमें चाहिए b, दैट्स व्हाई b = -a/4। देन यहां से b आपको ये जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और वो होता है c/a। वहां से हमें c को सब्जेक्ट बनाना है, तो c = -a। और जैसे ही आपको b एंड c दोनों की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मिल सकता है। So we know that standard form of quadratic polynomial is ax² plus bx plus c. Now substitute values of b and c in this polynomial. So ax² plus bx plus c, and b is -a/4 and c is -a. फिर इसमें से आप a को कॉमन लीजिए, तो रिमेनिंग पॉलिनोमियल इज x² minus x/4 - 1 फॉर a नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस 1/4 होंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 होगा। लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं, 4x² - x - 4। तो ये एलसीएम ले लिया, और जो एलसीएम लिया वो इधर 4 आएगा, तो इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, a/4 4x² - x - 4। तो बाहर तो a जो कांस्टेंट था, अब उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, बट हमारा आंसर जो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो यहाँ पे। अगर आप ये आंसर में लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, because as I said, this quadratic polynomial and this quadratic polynomial, for both these polynomial, zeros, sum of zeros and product of zeros are set. Clear? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, एंड उसमें सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें थर्ड क्वेश्चन, जिसमें सम ऑफ जीरोस दिया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। हमारा काम क्या है, we have to find such quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are like this. So process is very simple. What is alpha plus beta? Sum of zeros minus b/a √2, first step. Second, find value of b. So minus b equal to √2 into a, and then b equal to minus √2a. यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है c/a इक्वल टू 1/3। c को सब्जेक्ट बनाओ, सो a/3। नाउ ये हो जाने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c,
बी एंड सी की वैल्यू पुट करो, बी एक्स प्लस सी, बी इज बी एक्स माइनस रूट टू ए एंड सी इज ए ओवर 3। फिर थर्ड स्टेप में ऑलवेज ए को कॉमन निकालो, सो ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1 ओवर 3 फॉर ए नॉट इक्वल टू 0। ए जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो तो यहीं से हमें पता है ए तो कभी 0 होगा नहीं। क्यों? Because if a is 0, then it becomes linear polynomial. But we are discussing quadratic polynomial. Clear? दूसरा मैंने इसके पहले क्वेश्चन में ये भी बताया कि आप एलसीएम लेने के बाद ये 3 पूरा एलसीएम में आ जाएगा, फिर कॉमन आ जाएगा, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² माइनस यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा 3√2x प्लस 1। ये अभी भी पहले भी कांस्टेंट था, अभी भी कांस्टेंट है, और ये आपका आंसर है। क्लियर? एक और बात ट्राई करते हैं लास्ट टाइम। सम ऑफ जीरोस माइनस बी ओवर ए इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई माइनस बी इज ए इंटू 0, 0, दैट्स व्हाई बी इज ऑल्सो माइनस 0, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी ओवर ए, इट मीन्स सी ओवर ए इक्वल टू √5, दैट मीन्स c equal to √5 into a. Now, last step is, what is quadratic polynomial? Standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. Substitute values of b and c in this quadratic polynomial. So ax square as it is, bx plus c. b is 0, c is √5a. So we can say a common निकालिए, then x square, this is 0. And here √5 for a not equal to 0, and this is our answer. Last में आप लिख सकते हैं required quadratic polynomial p of x equal to x square plus √5। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। Clear friends? Now if you see in the second chapter and exercise number 2.2, question number 2, 3 more questions are given, pattern are exactly same। तो आप लोग exercise 2.2 question number 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बोर्ड पे किया है, 4th 5th and 6th आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस से दूर भागते रहेंगे तब तक आप क्वेश्चन को आंसर तक सक्सेसफुली नहीं पहुंचा सकते हैं। क्लियर? दूसरा मैंने आपको बताया आप एग्जाम्पलर बुक लेके उसमें से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? और अगर थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है तो जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके पहले जो एग्जाम्पल्स है उसमें आपको जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल फाइंड करने के क्वेश्चंस होंगे, एंड जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है और वहां से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको वहां से मिलेंगे। क्लियर? नाउ हमारे पास सिर्फ पॉलीनोमियल में बाकी है डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल, और उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। क्लियर?